हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। आज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपका कोई भी बैंकिंग का एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। स्पेशली हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के। देखिए, कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। जो कंपटीशन 2010 में 2012 में था वो आज नहीं है। इवन जो कंपटीशन 2015 तक था उससे भी डबल कंपटीशन आज के टाइम पे हो चुका है। रीज़न है कि जो स्टडी रिसोर्सेज है वो आजकल ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि बहुत से बच्चे जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी, उनको भी वो चीज़ें आजकल प्रोवाइड हो रही है टू क्रैक द एग्जाम्स, जिनसे वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि अगर कंपटीशन 2 टाइम्स हुआ है तो क्या आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच काम करेगी? जो भी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी पहले, वो क्या थी? तो वो ये था कि आप सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करो, एंड दैट वाज आवर ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन अब जो अप्रोच है वो स्पीड की आ चुकी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और आप में से काफी बच्चों ने एग्जाम्स दिए होंगे 1-2 सालों में, 5-8 सालों में, एंड यू नो वेरी वेल कि इतने ईयर्स में क्या क्या सेटबैक्स आपने फेस किए हैं। तो आज हम कंप्लीट बात करेंगे स्पीड जनरेट कैसे करनी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे ये जो 40 मार्क्स है आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लरिकल प्रीलिम्स के, इसको आप 80 तक टच कर सकते हैं इन आरआरबी क्लरिकल, और आराम से 65 प्लस आप टच कर सकते हैं आरआरबी पीओ। क्योंकि दोनों एग्जाम का लेवल डिफरेंट होता है तो सर्टेनली आपका मार्क्स भी डिफरेंट वारी करेगा। देखो, जब आप बात करते हो स्पीड की तो उसका एक गोल्डन रूल होता है, और वो क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। अब आपको सुनने में काफी लग रहा होगा अजीब सा कि सर ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, कंसिस्टेंसी क्या है? बेसिकली जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसमें आप कंसिस्टेंटली उनको सोल्व कर रहे हो और स्टक नहीं हो रहे, पहली चीज। दूसरी, अगेन जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, कि वहां पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अगर ये दोनों चीज आपने अवॉइड कर दी तो 100% आप विद इन द टाइम लिमिट टॉपर्स वाले अटेम्प्ट अचीव करके आओगे। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, यू नो वेरी वेल कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है? काफी बच्चों के डाउट्स थे कि सर हमारी स्पीड अभी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच और राइट अप्रोच कि हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सके, अपने परसेंटाइल को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना हो सकता है मॉक्स को अटेम्प्ट करो। मॉक्स एक ऐसी चीज है, आप बेशक से कितने ही ईयर्स से एग्जाम दे रहे हो, डजेंट मैटर, 1 ईयर है, 3 है, 5 है, 8 है, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप मॉक देने शुरू करो। जब एक बच्चा प्रिपरेशन करता है जिसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, तो वो क्या करता है? वो वीडियो से प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चंस को देख देख के, क्वांट और रीजनिंग हो सकता है, या फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करता है, या फिर जो हार्ड कॉपी होती है जिनको हम बुक्स वगैरह भी बोलते हैं, उनसे प्रैक्टिस करता है। ये तीनों ही चीजें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हालांकि इन तीनों चीजों से आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप एक बिगिनर बच्चे हो, आपके जस्ट अभी कंसेप्ट सारे क्लियर हुए हैं, तो आप वीडियो से, पीडीएफ से और हार्ड कॉपी से यानी कि बुक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ना बैटल फील्ड की, बैटल फील्ड क्या है? आपका वन डे एग्जाम। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तब आप देखोगे कि जहां आपके अटेम्प्ट, सपोज मान के चलते हैं एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। तो स्टूडेंट ए की जो अप्रोच थी कि वो बिगिनर था, उसने अपने सारे कंसेप्ट क्लियर किए, और सेम ए और बी ने ये किया। बट ए का जो एक परसेप्शन था या किसी के थ्रू उन्होंने सुना कि आपको प्रैक्टिस वीडियो से करनी चाहिए, पीडीएफ से करनी चाहिए, हार्ड कॉपी से करनी चाहिए, और मॉक टेस्ट सिर्फ डेली दिन में एक लगाना है या फिर अल्टरनेट डे पे एक लगाना है। अब यहाँ पर जब रियल एग्जाम होता है तो इनके अटेम्प्ट आरआरबी पीओ में 80 में से 55 होते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ही बड़ी फतेह हासिल कर ली है, बट ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। जहां पर स्टूडेंट बी है जिसको एग्जैक्टली एक अप्रोच पता थी कि स्केड्यूलिंग क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने इन तीनों को अवॉइड किया। इनकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इनके कंसेप्ट सारे बिल्डअप हो चुके थे। फिर स्टूडेंट बी ने डेली 3, 4, 5, 6 मॉक लगाने शुरू किए आरआरबी पीओ के, और इनके अटेम्प्ट 65 प्लस आराम से एग्जाम में हुए, आराम से। अब आप खुद देखो, ये जो गैप है 10 क्वेश्चंस का,
ये गैप कितना ज्यादा ह्यूमंगस है, ह्यूज है। 0.25 से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, और ये तो 10 नंबर की बात है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट ही है जो आपकी स्पीड को इनहेंस करता है। स्पीड को इनहेंस करने का पहला गोल्डन रूल ये हमेशा याद रखना, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोग बोलेंगे कि आप डेली का एक मॉक लगा लो सफिशिएंट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, या लोग बोलेंगे कि अल्टरनेट डे पे लगाओ, कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि जितनी ये बातें हैं सब बनी बनाई बातें हैं। आप मेरे कहने से डेली बेसिस पे 3 4 5 मॉक लगाओ, 6 मॉक लगाओ, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे, और जो मैंने चीजें बताई है और जो मैं आगे बताऊंगा वो सब उनको कंबाइंड करके आप एक्शन लेना शुरू करोगे, आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा प्रीलिम्स। लेकिन अगर आपने वो चीजें नहीं की और आप अपना दिमाग लगाया, तो दैट इज योर मिस्टेक। तो ये याद रखना। दूसरी चीज, ये तो बात मॉक की थी, दूसरी चीज है कि आपका फोकस कंप्लीट होना चाहिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, और उस टाइम पे सडनली आपका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है, या फिर आपका ध्यान कहीं और चले जाता है, और आपको बाद में ध्यान आता है कि आपका फोकस कंप्लीट वहां पर नहीं था, आप कहीं और चले गए थे। राइट। तो ये सबसे बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन है, और ये क्वेश्चन सोल्व करते टाइम भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, जब भी आप मॉक टेस्ट सोल्व करते हो या अटेम्प्ट करते हो, या फिर कोई भी चीज क्यों ना करते हो डेली लाइफ की, आपको बस ये सोचना है कि ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको कंप्लीट अपना एंटायर फोकस इस पे बिल्डअप करना है। शुरुआत में काफी दिक्कतें आएगी, बट इवेंचुअली एक सर्टेन पॉइंट पे जाके कुछ दिनों बाद आपका वो फोकस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अब इससे होगा क्या बेसिकली, अब ये क्वेश्चन बात आती है, देखो इससे क्या होगा। अब सुनो, सपोज आप पजल कर रहे हो, ठीक है, पजल की 10 लाइन्स थी, ठीक है, 10 लाइन मान के चलो, और उस 10 लाइन में से आपने कोई एक सर्टेन सेंटेंस मिस कर दिया, या आपने वो मिसरीड कर दिया। अभी जो मिसरीड करना होता है, या फिर उसको जो मिस करना होता है, वो क्या है, वो फोकस ही तो है भैया, ये तो है। या फिर कोई डीआई थी, या फिर कोई कैसेलेट थी, इसमें भी अगर आपने वो मिस कर दिया, तो वो क्या है, लैक ऑफ फोकस है आपका। तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फोकस बनाओ, तब जाके आपकी स्पीड में इजाफा होगा। अगर सपोज करो स्टूडेंट ए अगेन लेके आते, स्टूडेंट बी इसको भी लेके आते, स्टूडेंट ए का जो फोकस है वो कंप्लीट बिल्डअप नहीं है, तो ये जब अटेम्प्ट कर रहा था पजल को, तो इसने पजल में लगभग 2 से ढाई मिनट का टाइम दिया। बट क्योंकि इसकी एक स्टेटमेंट छूट गई थी, या ये रीड नहीं कर पाए थे, ये स्टक हो गए। तो अब इनका एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज हुआ। नाउ ही इज थिंकिंग, या फिर शी इज थिंकिंग, कि मेरे 2 ढाई मिनट तो वेस्ट हो ही चुके हैं, क्यों ना मैं एक बार और ट्राई करता हूँ या फिर करती हूँ। तो ये 2 ढाई मिनट कब जाके 5 से 6 मिनट हो जाते हैं, 7 मिनट हो जाते हैं, पता नहीं चलता, और क्वेश्चन आपका एक भी नहीं हुआ। अगर आपको वो लाइन पकड़ में आ गई कि आपकी मिस्टेक क्या हुई है, तब तो आप उसको सोल्व कर लोगे। लेकिन किस कॉस्ट पे, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट थी वो 6 से 7 मिनट, जो कि इतने टाइम की पजल थी नहीं। पजल तो हार्डली 2.5 से 3 मिनट की थी, ये देखो। वहीं पे स्टूडेंट बी का जो फोकस है वो कंप्लीट है, उसने हर एक स्टेटमेंट को फोकस के साथ रीड किया, उसका ब्लूप्रिंट फ्रेम किया और अरेंज करना शुरू किया, और विद इन 2.5 to 3 मिनट उसने पजल को बना लिया। अब यहाँ पर देखो आप डिफरेंस, ये जो 3 से 4 मिनट का डिफरेंस है जो कि आपने ज्यादा लिया, वो किसको कोस्ट करेगा, आपको तो करेगा, सिलेक्शन आप ही का रुकेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, जिसकी बात कोई नहीं करता। वो बात है एक पीसफुल माइंडसेट, या फिर काम माइंडसेट। मेरी बात ध्यान रखना, लाइफ का कोई भी स्टेज क्यों ना हो, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू ही क्यों ना हो, या फिर लाइफ का कोई भी एक सर्टेन पॉइंट क्यों ना हो, या डेली लाइफ क्यों ना हो, अगर आपका माइंड पीसफुल है, काम है, यू कैन फाइट एंड टैकल ऑल द ओड्स एंड सिचुएशंस। लेकिन अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं है, काम है, अगर आपको एंजाइटी हो गई, या आपको स्ट्रेस हो गया, तो आप पूरी परफॉर्मेंस खराब कर दोगे, और आपने ये चीज हमेशा मुख में ऑब्जर्व की होगी। तो अब करना क्या चाहिए, यहाँ पर देखो एक चीज समझो। सबसे पहली चीज होती है प्लानिंग। आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या एक्शन लेने हैं। अब सपोज स्टूडेंट ए को लेके आते हैं, स्टूडेंट बी को लेके आते हैं। स्टूडेंट ए जो है इसकी प्लानिंग काफी अच्छी है, ये प्लान में काफी अच्छा है, इसको हम स्टार देंगे। स्टूडेंट जो बी है उसका प्लान एकदम पैथेटिक है, तो इसको हम 0 देंगे। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट ए को पता है कि जब मैं आरआरबी पीओ का मॉक अटेम्प्ट करूंगा, उस मॉक में 80 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन होंगे क्वांट के।
तो मैं सबसे पहले क्वांट में सिंप्लीफिकेशन वगैरह अटेम्प्ट करूंगा, डीआई अटेम्प्ट करूंगा। तो मेरा टारगेट रहेगा कि मुझे 20 से 25 नंबर तक यहाँ पर फैच करने हैं विद इन 15 मिनट्स एट मैक्स। और उसके बाद जो टाइम मिलेगा वो मैं दूंगा अर्थमेटिक में, या फिर वो क्वेश्चन जो मेरे से मिस हो गए। और सेम रीजनिंग में इसकी जो अप्रोच रहेगी कि मैं सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज वगैरह के क्वेश्चन होंगे, या फिर कोडिंग डिकोडिंग होगी, या सिलोक्स होंगे, मैं पहले इनको फिनिश करूंगा। उसके बाद मैं जंप करूंगा पजल पे, और लास्ट में मैं जंप करूंगा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पे। और सेम चीज क्वांट में अप्लाई होती है, अगर रो नंबर सीरीज आती है तो वो मैं लास्ट में करूंगा। ये इसकी प्लानिंग है, और इस प्लानिंग से आराम से 65 प्लस अटेम्प्ट कर लेता है 80 में से, जो कि टॉपर्स के अटेम्प्ट होते हैं। अब स्टूडेंट बी का जो है वो कोई प्लान ही नहीं है, उसने मॉक स्टार्ट किया। अब यहाँ पर मॉक स्टार्ट करते ही सामने रीजनिंग आ गई। अब इन्होंने शुरुआत कर दी पजल से। अब इनका फोकस भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स को मिस कर देते हैं, या फिर पैनिक हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाती है, और इनकी स्पीड जनरेट हो ही नहीं पा रही क्योंकि ज्यादा मॉक भी नहीं लगाते। तो ये पजल आप खुद सोच के देखो कि एक क्वेश्चन जो कि 3 मिनट का है, अगर उसको करने में एक पजल को ये 5 से 6 मिनट लेंगे, तो ऐसी 4 पजल होगी। तो ये 4 पजल 12 से 15 मिनट की होगी एट मैक्स, मैक्स टू मैक्स। बट ये कितना टाइम लेंगे? 20 से 25 मिनट। अब कहाँ से एग्जाम क्वालिफाई होगा, कहाँ से? क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कंपटीशन का मतलब होता है बैलेंसिंग करना। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, या आपको लाइफ में किसी भी सर्टेन पॉइंट पे compete करना है किसी के भी साथ, चाहे खुद के साथ, तो आपको हमेशा एक्सेप्ट, इम्प्रूव एंड एग्जीक्यूट, ये याद रखना। मेरा फेवरेट है ये हमें हमेशा करता हूँ लाइफ में, और सबको सलाह भी देता हूँ। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आपके मिस्टेक्स का है, आप कहाँ लैग कर रहे हो, उस पर काम करो। देन उसको इम्प्रोवाइज करते रहो, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव करते रहो। टाइम लगेगा, बट एट अ सर्टेन पॉइंट आप उसमें एक्सपर्टीज कर लोगे, और फिर एग्जीक्यूट कर दो, चाहे वो मौके क्यों ना हो, रियल एग्जाम ही क्यों ना हो। एंड देन योर रिजल्ट कम 100% सक्सेस। ये चीज याद रखिएगा। तो जो मैंने आपको बताया है, इसको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेना। और इसी तरीके से ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, डिफरेंस क्रिएट करती है, इसको जरूर अप्लाई करना। मेरा मकसद है, राइट अप्रोच का मकसद है कि आपके सिलेक्शंस हो, आपको इस लूप से बाहर निकाला जाए। वरना ये जो बैंकिंग एग्जाम्स का लूप है ना, यहाँ पर 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल कब निकल जाता है पता नहीं लगता। सो मेक श्योर कि अगर आपने सिलेक्शन लेना है 2025 में या 26 में, तो आप अभी से इन्हीं तरीकों से अपना एफर्ट करना शुरू करो। अब ये जो एक्सेप्ट, इम्प्रोवाइज और एग्जीक्यूशन वाली जो क्वालिटीज है, वो आपको हर एक टॉपिक में अप्लाई करनी है। अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट इट। देन क्या करना है? इम्प्रूव इट। देन क्या करना है? एग्जीक्यूट इट। प्रैक्टिस करो और रियल एग्जाम एग्जीक्यूट करो, सेम पजल पे, सेम डीआई पे, सेम कैसलेट पे, हर एक सेगमेंट में, फिर बेशक से वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। आगे जाके वी विल मेक मोर वीडियोस रिगार्डिंग इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, करंट अफेयर्स, और डे टू डे जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है आपके सिलेक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब वीडियोस पसंद आएगी और आपकी काफी हेल्प होगी। आप का जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि कैसे आपको टॉपर में काउंट होना है। ये जो डिटेलिंग मैंने आपको दी है, ये हमेशा याद रखना। डेली मॉक अटेम्प्ट करना, 3 4 5 6 जितने आप लगा सकते हो। मॉक टेस्ट किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट जो मेरे फेवरेट है और जिनसे बच्चों के रिजल्ट अच्छे मिले हैं, एक है ओलिव बोर्ड, और दूसरा है स्मार्ट कीड़ा। ये मेरे फेवरेट है। बट आरआरबी पीओ के लिए एक मॉक काफी इफेक्टिव होता है, वो है गाइडली। ये सिर्फ आरआरबी पीओ और क्लरिकल के लिए मेरा फेवरेट रहा है, और बच्चों को काफी रिकमेंड करता हूं मैं। प्रमोशन नहीं है ये, बस मेरे एक आइडियाज है, एक फीडबैक आप सभी के लिए, जो कि आप अपना अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी देखो, फोकस बनाना है, मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, और पीसफुल और काम माइंडसेट रखना है। देन ओनली यू कैन टैकल द मॉक एंड यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।